कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? फिट एंड फाइन? बहुत बढ़िया। चलिए जी, आज हम स्टार्ट करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग थ्योरम। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर। तो ये थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे कि ये फॉर्मूला जो बना, ये थ्योरम का फॉर्मूला कैसे बना। तो स्टेटमेंट है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो अगर आप लोग देखिए तो यहां हमने स्टेटमेंट लिखा है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर होगा। अब थ्योरम में हमको प्रूफ करना है कि ये क्यों। ठीक, जनरली ध्यान में रखिए कि जो भी स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट में जो स्टार्टिंग का दिया है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये गिवन पार्ट है, और इसके बाद जो दिया है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, चलिए जी। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या करना है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है, ट्राइंगल ABC। बुक में बोला है स्टेटमेंट है राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। प्रूफ हमें स्टार्ट करने के पहले किसी भी थ्योरम के लिए क्या क्या लिखना होता है, गिवन टू प्रूव दैट। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन है तो वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट लिखना पड़ता है। गिवन क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा गिवन। नेक्स्ट, टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ हमको करना है, हमको प्रूफ करना है कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर। मीन्स हमें प्रूफ करना है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड। सो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एंगल B से ड्रॉ करना है एक परपेंडिकुलर। तो एंगल B से हमने क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। किसके ऊपर, हाइपोटेनस के ऊपर। सपोज ये हमने पॉइंट लिख दिया D, तो क्या कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ सेगमेंट BD perpendicular to AC such that point A, D and C are collinear. Is it clear to everyone? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हम कब यूज करते हैं, जब कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ हो, किसके ऊपर, हाइपोटेनस के ऊपर। तो क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या, BD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये क्या आ जाएगा, बाय कंस्ट्रक्शन। ये क्या आएगा, रीजन गिवन।
अब यहाँ पे 90 से ड्रॉ हुआ है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के ऊपर। अब देखो जैसे ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, यहाँ पे हमें 3 ट्राइंगल दिख रहा है, एक ओरिजिनल बड़ा ट्राइंगल ABC और 2 छोटे ट्राइंगल। तो सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि तीनों जो ट्राइंगल बनते हैं वो आपस में सिमिलर हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ADC सिमिलर ट्राइंगल। ये हो गया, एक ट्राइंगल हो गया ABC, दूसरा ट्राइंगल होगा ADB, सॉरी ट्राइंगल रहेगा ADB और तीसरा ट्राइंगल होगा BDC। एक बार समझ लो कि करस्पॉन्डेंस कैसे लेना है, बहुत इजी है। क्या करना, पहला ओरिजिनल ट्राइंगल ABC लिखा, फिर वापस A से स्टार्ट करो, लेकिन जब आप काउंटिंग मतलब जब उसको नेमिंग करो तो 90 वाला एंगल क्या होना चाहिए, इन बिटवीन आना चाहिए। परपेंडिकुलर 90 है तो ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल ADB और जहां खत्म हुआ वहीं से तीसरा ट्राइंगल तो BDC। ट्राइंगल ABC, दूसरा वापस वही A से ADB और तीसरा जहां पे खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट करो तो BDC। तीनों टाइम 90 जो है इन बिटवीन आना चाहिए। तो ये हो गया, तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गया। रीजन क्या आएगा, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या आएगा, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन से कंपैरिजन करेंगे। क्या कंपैरिजन होगा, एक बार हम लोग ABC को कंपेयर करेंगे किसके साथ में, AD के साथ में, और एक बार हम लोग इसे कंपेयर करेंगे किसके साथ में कंपेयर करेंगे बेटा, BDC के साथ में। चलिए, मतलब ट्राइंगल, ओरिजिनल ट्राइंगल को एक बार ये छोटे वाले ट्राइंगल के साथ में और दूसरा फिर एक बार ये छोटे वाले ट्राइंगल के साथ में कंपेयर करना है। तो हो जाएगा ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ADB। तो रेशियो क्या बनेगा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो क्या आने वाला है, करस्पॉन्डिंग साइड का AB अपॉन AD, BC अपॉन BD और थर्ड आएगा AC अपॉन AB। करना क्या है हमको, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, AB स्क्वायर ढूंढेंगे पहले। तो अगर हमको AB स्क्वायर ढूंढना है तो रेशियो ऐसा लो कि AB स्क्वायर क्या हो, रिपीट हो। तो रेशियो में हम लिख देंगे AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB। अच्छा, ये क्यों आया, रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। चलिए, अब सेम इसी वे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्राइंगल कंपैरिजन करेंगे। तो नेक्स्ट ट्राइंगल क्या आ जाएगा, फिर बड़े वाले ट्राइंगल को ट्राइंगल ABC सिमिलर। अब दूसरा छोटा वाला ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल BDC सिमिलर हुआ। चलिए, अब हम लोग क्या ध्यान में देंगे कि AB स्क्वायर तो मिला, अब ऐसा रेशियो लेंगे कि क्या होना चाहिए, BC रिपीट होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, AB अपॉन BD, BC अपॉन CD और तीसरा जो आएगा AC अपॉन BC।
अब 3 रेशियो मिलता है, सेलेक्ट किसको करना है? जैसे यहाँ पे जब मैंने सेलेक्ट किया तो क्या ध्यान दिया कि ए बी 2 बार रिपीट होना चाहिए, तभी तो ए बी स्क्वायर होगा ना। तो वैसे ही अब बी सी स्क्वायर की जरूरत है, तो इनमें से उसको लिखो जो बी सी स्क्वायर को रिपीट, जो बी सी स्क्वायर का फॉर्मेशन हो। तो हम किसको लिखेंगे? जहां जहां बी सी मिला हुआ है, तो बी सी अपॉन सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए सी अपॉन बी सी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो बी सी इंटू बी सी क्या मिलेगा? बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी। ये पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। क्लियर है सबको? ठीक है, अभी क्लियर है। तो बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी इंटू सी डी। बाकी आपको पता है कि जब कभी भी हम लोग रेशियो इक्वल लिख रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। चलिए अब लास्ट, अगर हमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर को ऐड करके वैल्यू चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 2 and 3। तो ऐड किया तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या है? मतलब लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ऐड करेंगे और राइट वाले को राइट में ऐड करेंगे, तो वैल्यू क्या है? ए सी इंटू ए डी, एक वैल्यू ये है, प्लस दूसरा वैल्यू क्या है? ए सी इंटू सी डी। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू में आप कंपेयर करिए। अगर हम दोनों वैल्यू में यहाँ पे देखें तो क्या समझ में आ रहा है कि दोनों में कौन कॉमन है? दोनों में जो ए सी है, ए सी क्या हो रहा है? कॉमन रिपीट हो रहा है। तो जो कॉमन रिपीट हो रहा है उसको आप कॉमन ले लोगे। ब्रैकेट में क्या आएगा? ए डी प्लस सी डी, ए सी एज इट इज। अब देखो ए डी प्लस सी डी क्या होगा? अगर मैं ए डी और सी डी को प्लस कर दूं तो क्या बन जाएगा? ए सी बन जाएगा। तो ए डी प्लस सी डी क्या हो जाएगा? ए सी। रीजन क्या आएगा? रीजन आएगा पॉइंट ए, पॉइंट डी, पॉइंट सी आर कोलिनियर। ए सी इंटू ए सी क्या मिल जाएगा? ए सी स्क्वायर। तो मीन्स क्या हुआ? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमें क्या मिल गया? ए बी स्क्वायर हमें बी सी स्क्वायर मिल गया, ए सी स्क्वायर। दैट इज, इसको हम सही फॉर्मेट में लिख दे तो दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये हो गया इसका प्रूफ। तो सिंपल सा बात है, क्या करने का कि इसने बोला है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम का, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। स्टार्टिंग का इन अ राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हुआ तो मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल 90 हो गया। अब मुझे प्रूफ करना है कि स्क्वायर ऑफ क्या रहेगा? हाइपोटेनस इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड के सम का स्क्वायर। तो गिवन क्या आ जाएगा इन ट्राइंगल? एंगल ये 90 हो गया बी। क्या प्रूफ करना है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड का स्क्वायर। तीसरा, अब हम कंस्ट्रक्शन क्या किए? हमने एंगल बी से क्या ड्रॉ कर दिया? परपेंडिकुलर। किसके ऊपर ड्रॉ कर दिया? हाइपोटेनस के ऊपर। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया सच दैट पॉइंट ए डी सी आर कोलिनियर। अब इसको प्रूफ करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या होगा? सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल यूज करो। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो ओरिजिनल ट्राइंगल और जो नया ट्राइंगल बनेगा आपस में सिमिलर है, सिमिलर लिखो। अब लिखने का तरीका बताया मैंने, पहले ओरिजिनल ट्राइंगल ए बी सी, फिर ऐसे स्टार्ट करो ए डी बी, फिर जहां खत्म हुआ वहां से स्टार्ट करो बी डी सी। तीनों लिखते वक्त जो 90 वाला एंगल है वो बीच में आना चाहिए।
तो हमने ये लिख दिया। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। बड़े वाले ट्राइंगल को दोनों छोटे वाले ट्राइंगल से एक एक बार क्या करना है, कंपेयर करना है। तो पहला कंपेयर हुआ ABC और ADB का, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, इक्वल लिखा। सिलेक्शन क्या करना है, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर चाहिए, तो ऐसा रेशियो दो लो जिसमें AB क्या हो, रिपीट हो, तो इसलिए AB अपॉन AD, AC अपॉन AB, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AB स्क्वायर मिल गया। दूसरा, अब फिर बड़े वाला ओरिजिनल ट्राइंगल कंपेयर करो छोटे वाले ट्राइंगल से, कंपैरिजन किया, ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो तीनों आ जाएगा तीनों साइड का। फिर से अब रेशियो कैसे लेना है कि मुझे BC स्क्वायर चाहिए, BC स्क्वायर तभी मिलेगा जब क्या रिपीट होगा, BC रिपीट होगा। तो हमने क्या ले लिया, ट्राइंगल साइड क्या ले लिया, BC अपॉन CD और AC अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BC स्क्वायर इक्वल टू ये मिल गया। अब हमको AB स्क्वायर और BC स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अब मुझे वेरीफाई करना है कि इन दोनों को प्लस करने पे AC स्क्वायर आता है क्या। चलिए इसको ऐड कर दो। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब इसको ऐड किया तो राइट वाला राइट में ऐड, लेफ्ट वाला क्या होगा, लेफ्ट में ऐड। तो एडिंग करने पे क्या आ रहा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ पे इसका वैल्यू AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। दोनों में कॉमन कौन है, AC कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ बचा AD और यहाँ क्या बचा, CD। AD प्लस CD आप ध्यान दीजिए, तो AD प्लस CD क्या होगा, ये बन जाएगा पूरा AC, क्योंकि पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। AC इंटू AC क्या हो गया, AC स्क्वायर। तो हमें मिल गया क्या, रिमेनिंग साइड का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। आई होप सो कि आप सबको समझ में आया। बेटा जिसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इजी थ्योरम है।